नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर आपका लक्ष्य टीचर बनना है और आप चाहते हैं कि आप शिक्षक बने, आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं या प्राइवेट शिक्षक बनना चाहते हैं भारत में, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीटेट को पास करना। अगर आप केंद्रीय परीक्षा देना चाहते हैं या सुपर टेट परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ज़रूरी है सीटेट पास करना। बहुत से लोगों के लिए टेट इजी होता है और बहुत से लोगों के लिए सीटेट ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपने सीटेट पास कर ली है तो आप किसी भी राज्य की परीक्षा टीचर की भर्ती में बैठ सकते हैं। तो इसलिए सीटेट पास करने का फ़ायदा बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको सीटेट 2022 के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपको फॉर्म की डेट बताएंगे, फीस बताएंगे, एग्ज़ाम डेट बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आपका जो भी प्रश्न हो, आपकी जो भी जिज्ञासा हो, आपका वीडियो के बारे में जो भी कहना हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। और वीडियो अंत तक देखें ताकि जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अच्छे से फॉर्म भर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट 2022 सीबीएसई ने जारी की सीटीईटी की अधिसूचना। 20 भाषाओं में होगा सीटेट परीक्षा। ठीक है, तो 20 भाषाओं में होगी, लेकिन आपको सिर्फ हिंदी से लेने देना है। तो सबसे पहले हम सीधे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे देख लेते हैं, आपकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए शैक्षणिक। और तो आप सबसे पहले हम प्राइमरी लेवल पे देखते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी टीचर जो बनते हैं 1 से 5 तक जो पढ़ाते हैं, तो उनके लिए क्या शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो आपका सीनियर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष न्यूनतम 50% अंकों के साथ और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय का डिप्लोमा हो। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी के आपके 50% हो और प्रारंभिक शिक्षा में आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। ठीक है, या फिर आपकी 12वीं कक्षा में न्यूनतम 45% अंकों के साथ और एनसीईटी मान्यता मानदंड एवं प्रक्रियाएं रेगुलेशन 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो आप अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले हो या उत्तीर्ण हो। इसके अलावा अगर आप 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ हैं और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक BEIED के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपके सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम 50% अंकों के साथ और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा होना चाहिए, धारक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा आपने स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाए हो। मान लो आपने ग्रेजुएशन की है, BA BSc या BCom जो भी किया है, इसके अलावा आपने BTC DLED या BEd किया है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसका कहने का तात्पर्य बस इतना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि आपने BEd किया हो या DLED किया हो या BTC किया हो, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd या BTC या DLED होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, अब जो आपको प्रारंभिक स्तर है यानी कि जूनियर लेवल 6 से 8 तक के लिए, तो उसमें बनने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी परीक्षा देने के लिए स्नातक में कम से कम 50% अंकों के साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा 1 वर्षीय शिक्षा में स्नातक में BEd शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण हो। या तो आपके पास 1 वर्ष का BEd हो या 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, या ग्रेजुएशन में आपने 50% कम से कम अंक हासिल किए हो, तो आप प्रारंभिक स्तर पर इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और या अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ और NCET द्वारा रेगुलेशंस के अनुसार 1 वर्षीय शिक्षा में स्नातक कोर्स करने वाले आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 45% आपका हो और NCET के मानदंड पूरे कर रहे हो और आपके पास BEd का 1 वर्ष की डिग्री हो, तो भी आप इसे भर सकते हैं। 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक के साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक। ठीक है, जो BEd शुरू किया है, BA BEd ऐसी किसी भी चीज़ में आपने किया हो, तो अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो भी भर सकते हैं। फिर सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम 50% अंकों के साथ और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा होनी चाहिए, धारक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। और स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से हो, वो भी इस परीक्षा के लिए डिप्लोमा भर सकता है, चाहे DLED वाला हो, चाहे BTC वाला हो, चाहे BEd वाला हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए कि आपने ग्रेजुएशन किया है और DLED वो 50% इंटर वाला तभी लागू होता है जब उसने 4 वर्ष वाला BEd किया हो इंटर के बाद सीधे। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां आपकी एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में जानने के लिए तो सीटेट 2022 शॉर्ट नोटिस आई है। 14 जुलाई को CBSE द्वारा शॉर्ट नोटिस जारी की गई है। फिर CTET का विज्ञापन जारी किया गया 20 जुलाई 2022 को। ठीक है, 20 जुलाई 2022 को आपका विज्ञापन जारी होगा और ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि भी 20 जुलाई 2022 होगी। तो 20 जुलाई से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप इनके लिए तैयार रहें। ठीक है, फिर आगे है आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या होगी। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 19 अगस्त 2022 होगी
और सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम कब होगा, तो ये एग्ज़ाम आपका 15 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में होगा। ठीक है, तो इसकी डेट भी आ गई है। और सीटेट सीबीएसई वाले जब एग्ज़ाम की घोषणा करते हैं तो एग्ज़ाम करा लेते हैं, स्टेट में ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर एग्ज़ाम करा लेती हैं जब वो एग्ज़ाम की घोषणा करती हैं। तो आपका 15 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम होगा, तो इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा आपको इससे रिलेटेड भी क्लासेस शुरू करूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि तो नवंबर 2022 होगी, तो आपका दीपावली के बाद आपको फुल तैयारी में पेपर देना है, ये आप समझ लीजिए। तो सीटेट फॉर्म आएगा आपका 20 जुलाई से। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त है, तो आप 10 अगस्त से पहले ही ये फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर साइट ब्लॉक हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, बारिश का समय है तो कई बार इंटरनेट भी डाउन हो जाता है। अब आपकी एप्लीकेशन फीस क्या होगी सीटीटी के लिए, तो इस पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फीस देनी होगी, जिसकी जानकारी नीचे उपलब्ध है। तो अगर आप जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी से हैं तो आपको 1,000 रुपये एक पेपर के लिए देना पड़ेगा, चाहे आप प्राइमरी लेवल पे भरें या जूनियर लेवल पे भरें। लेकिन अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको 1,200 रुपये देने होंगे। ठीक है, SC ST में दिव्यांग हैं तो आप 500 रुपये देना पड़ेगा और 600 रुपये दोनों पेपर के लिए देना पड़ेगा। तो आपको ठीक आधा देना है जनरल और ओबीसी वालों के लिए। इसमें EWS वालों के कोई जिक्र नहीं, लेकिन EWS वालों का भी 1,000 रुपये और 1,200 रुपये ही होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं आपके जुड़े हुए प्रश्न जो परीक्षाओं से रहते हैं, वीडियो में आप अक्सर कमेंट में पूछते हैं, मैं उसके उत्तर देने कहता हूँ। सीटी परीक्षा में कितनी बार दिया जा सकता है, तो इसको कई बार दिया जा सकता है, इसकी कोई न्यूनतम मैक्सिमम संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है, आप कितनी बार भी दे सकते हैं। सीटेट 2022 की परीक्षा कब होगी, तो 15 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित होगी। CTET दिसंबर परीक्षा 2022 के लिए आवेदन कब शुरू होंगे, तो 20 जुलाई 2022 से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेंगे। तो आपको 20 से और 19 अगस्त के बीच में ये फॉर्म फिलअप कर देना है। क्या मैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग सत्र में उपस्थित हो सकता हूँ? बिल्कुल आप हो सकते हैं। आप पहले दिसंबर में पेपर 1 क्वालिफाई कर लीजिए, फिर आगे जब परीक्षा हो तो आप पेपर 2 क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो ये रहे आपके प्रश्न जिनके मैंने उत्तर दिए हैं। अगर आपने DLED BTC BEd किया है या कोई शिक्षा डिप्लोमा किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है खुद को टीचर बनाने के लिए। सर्टिफाइड कि आप ये टीचर पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा पाएंगे और सरकारी जो नौकरियां आती हैं उनके आवेदन भी कर सकते हैं। ये अच्छा मौका आपके इसलिए भी है कि पिछले 1.5 साल से यूपी में सरकारी टीचर की भर्ती नहीं आई है। ठीक, 1.5-2 साल से और ज़्यादा ही समय हो गया होगा। तो अब जो भर्ती आएगी यूपी में सीटेट की तो कम से कम 50-60 हज़ार आएगी, हो सकता है और ज़्यादा आए। तो आप इसके लिए सीटेट का अवश्य दें और अपनी पढ़ाई जारी करते रहें, क्योंकि अगर आपने सीटेट पास भी कर लिया फिर भी आपको एक बार और देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप पढ़ाई से जुड़े रहते हैं और आप पढ़ाई लगातार करते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका जो भी प्रश्न हो कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।